वेलकम टू रील वेंडेंस टीवी। एक पहाड़ी पर खड़ा एक कला, जिसकी दीवारें आज भी आसमान को छूने की कोशिश करती महसूस होती है। ये सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं, ये एक ऐसी किताब है जिसके सफ़हात वक्त ने मिट्टी से ढांप दिए हैं। हर दीवार, हर बुर्ज, हर दरवाजा अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए है। ये कहानी है ताकत की, हिफाजत की और इंसान की इस ख्वाहिश की कि वो अपने वजूद को हमेशा के लिए महफूज कर सके। ये है कोट डीजी कला। कदीम ज़माने में कला बनाना सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होता था। कला दरअसल एक हिकमत अमली होता था, एक ऐसा मकाम जहां हुक्मरान अपनी ताकत को महफूज रख सके, जहां दुश्मन के हमले से बचा जा सके और जहां से पूरे इलाके पर नजर रखी जा सके। कोट डीजी कला भी इसी मकसद के लिए तामीर किया गया था। इसे ऐसे मकाम पर बनाया गया जहां कुदरती ऊंचाई पहले ही दिफा में मददगार थी। पहाड़ी मकाम दुश्मन के लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि नीचे से ऊपर हमला करना आसान नहीं होता था। कोट डीजी किले की तामीर अपने वक्त के लिहाज से बहुत मुतासिर कुन थी। इसकी लंबी और मजबूत फसीलें, ऊंचे बुर्ज और दिफाई रास्ते ये जाहिर करते हैं कि तामीर करने वालों को जंगी हिकमत अमली का मुकम्मल इल्म था। किले की दीवारें सिर्फ हिफाजत के लिए नहीं थीं, बल्कि एक पैगाम भी देती थीं। ये जगह आसानी से फतह नहीं की जा सकती। जब दुश्मन दौर से इस किले को देखता होगा तो इसे अंदाज़ा हो जाता होगा कि यहाँ मौजूद हुक्मरान ने अपनी हिफाजत के लिए मुकम्मल तैयारी कर रखी है। आज हम जब किसी तारीखी किले में जाते हैं तो खामोशी महसूस करते हैं, लेकिन कभी यही जगह जिंदगी से भरी हुई थी। तसव्वुर करें, सुबह सूरज निकलता होगा, किले के अंदर सिपाही अपनी जिम्मेदारियां संभालते होंगे। कुछ बुर्जों पर पहरा दे रहे होंगे, कुछ हथियारों की हिफाजत कर रहे होंगे, कुछ हुक्मरान के अहकामात का इंतजार कर रहे होंगे। ये दीवारें कभी खामोश नहीं थीं। यहाँ कदमों की आवाजें थीं, बातों की आवाजें थीं और एक पूरी रियासत की धड़कन मौजूद थी। कदीम किलों में दरवाजे सबसे अहम हिस्सों में शुमार होते थे, क्योंकि दुश्मन सबसे पहले दरवाजे को निशाना बनाता था। इसीलिए कोट डीजी किले का दाखिली रास्ता भी मजबूत अंदाज में बनाया गया। दरवाजा सिर्फ दाखिल होने का रास्ता नहीं था, ये ताकत की अलामत था। जो शख्स इस दरवाजे से दाखिल होता वो जानता था कि वो एक ऐसी जगह पर आया है जहां नज़्म, ताकत और इख्तियार मौजूद है। कोट डीजी किला तालपुर दूर की एक अहम यादगार है। तालपुर हुक्मरानों ने सिंध में अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए कई अहम तमीरात करवाई। उनके दौर में फिन तामीर, सकाफत और हुकूमती निज़ाम ने तरक्की की। कोट डीजी किला भी इसी दौर की ताकत और सोच की नुमाइंदगी करता है। यह किला सिर्फ जंग के लिए नहीं था, बल्कि हुक्मरानी की अलामत भी था। बदलता हुआ वक्त, लेकिन तारीख का उसूल है, कोई ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। वही किले जो कभी ताकत के मरकज थे, वक्त गुजरने के साथ तारीखी विरसा बन जाते हैं। हुक्मरान बदलते हैं, हुकूमतें बदलती हैं, लेकिन इमारतें गवाह बनकर खड़ी रहती हैं। कोट डीजी ने भी यही सफर देखा। इसने ताकत का उरूज देखा और फिर वक्त का बदलता हुआ रुख भी देखा। जब बरसगीर में बरतानवी ताकत मजबूत हुई तो सिंध समेत पूरे खित्ते का सियासी निज़ाम बदल गया। बहुत से किलों की तरह कोट डीजी की अहमियत भी बदलने लगी। जो जगह कभी फौजी मरकज थी, वो आहिस्ता आहिस्ता तारीखी मकाम बनने लगी। लेकिन इसकी अहमियत खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ जगहें हुकूमतों से नहीं, अपनी तारीख से पहचानी जाती हैं। आज जब कोई शख्स कोट डीजी किले के अंदर कदम रखता है तो वो सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं देख रहा होता, वो सदियों का सफर देख रहा होता है। वो उन लोगों को महसूस कर सकता है जिन्होंने इसे बनाया। वो उन सिपाहियों को तसव्वुर कर सकता है जिन्होंने यहाँ पहरा दिया। वो उन हुक्मरानों को याद कर सकता है जिन्होंने यहाँ फैसले किए। क्योंकि तारीख की खूबसूरती यही है कि माजी कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता, वो अपने निशान छोड़ जाता है। लेकिन कोट डीजी की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि इस किले के अंदरूनी हिस्से, छुपे हुए रास्ते, तामीराती राज और आज के दौर में इसकी हालत भी एक अलग दास्तान रखते हैं। आखिर इस किले के अंदर क्या कुछ मौजूद है? क्या वाकई यहाँ खुफिया रास्ते थे?
और आज ये तारीखी खजाना किस हालत में है? एक कला जो सिर्फ बाहर से खूबसूरत नहीं था, बल्कि इसके अंदर भी एक पूरी दुनिया आबाद थी। ऐसी दुनिया जहां ताकत, खौफ, उम्मीद और जिंदगी एक साथ मौजूद थे। जब कोई मुसाफिर आज कोट डीजी किले के दरवाजे से अंदर दाखिल होता है तो शायद इसे सिर्फ पुरानी दीवारें नजर आती हैं, लेकिन अगर वो गौर से देखे तो इसे उन पत्थरों में छपी हुई सदियां महसूस होती है। क्योंकि कुछ इमारतें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। कोट डीजी किला अपने वक्त के दिफाई निज़ाम के मुताबिक बनाया गया था। इसके अंदर मुख्तलिफ हिस्से मौजूद थे जिनका मकसद सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि हिफाजत और इंतज़ाम था। किले के अंदर सिपाहियों के क़याम की जगह, ज़ख़ीरा करने के मकामात, निगरानी के बुर्ज और हुक्मरानों के इस्तेमाल के लिए हिस्से मौजूद थे। ये सब इस बात की निशानदेही करते हैं कि किला एक मुकम्मल निज़ाम के तौर पर काम करता था। तसव्वुर करें, एक सिपाही सदियों पहले इसी बुर्ज पर खड़ा है। इसकी नज़रें दूर तक फैले हुए मैदानों पर हैं। हवा तेज चल रही है, नीचे लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और ऊपर एक मुहाफिज अपनी रियासत की हिफाजत के लिए जाग रहा है। ये बुर्ज सिर्फ पत्थर के सतून नहीं थे, ये आंखें थीं जो हर आने वाले खतरे को महसूस करने के लिए बनाई गई थी। क्या किले में खुफिया रास्ते थे? कदीम किलों के बारे में अक्सर दिलचस्प कहानियां मशहूर होती हैं। लोग नस्लों से बताते आए हैं कि कई किलों में खुफिया रास्ते होते थे जहां से हुक्मरान मुश्किल वक्त में निकल सकते थे। कोट डीजी किले के बारे में भी मकामी लोगों में मुख्तलिफ रवायात पाई जाती है। कुछ कहानियां ऐसे रास्तों का जिक्र करती हैं जो हंगामी हालात में इस्तेमाल किए जाते थे। अगरचे हर रवायत तारीखी तौर पर साबित नहीं, लेकिन ऐसी कहानियां उन मकामात को मजीद दिलचस्प जरूर बना देती है, क्योंकि यही कहानियां तारीख को सिर्फ किताबों से निकालकर लोगों के दिलों तक पहुंचाती है। किले सिर्फ हुक्मरानों के लिए नहीं होते थे, उनके इर्द गिर्द पूरा मुआशरा आबाद होता था। बाजार, कारीगर, ताजिर और आम लोग सब किसी न किसी तरह किले से जुड़े होते थे। किला ताकत का मरकज होता था, लेकिन इसके साथ एक पूरी मईशत भी चलती थी। कोट डीजी भी अपने दौर में इलाके की अहम सरगर्मियों का हिस्सा रहा होगा। सिंध की सकाफत और कोट डीजी। कोट डीजी सिर्फ एक तारीखी मकाम नहीं, ये सिंध की सकाफत का भी हिस्सा है। सिंध की सरजमीन हमेशा से मेहमान नवाजी, सूफी रवायत, फ़नून और कदीम तहजीब के लिए मशहूर रही है। यहाँ के लोग अपनी तारीख से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए आज भी कोट डीजी किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक शनाख्त है। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया है। वो ज़माना गुजर गया जब यहाँ सिपाहियों की आवाज़ें आती थीं। वो दौर ख़त्म हो गया जब बादशाहों के फैसले यहाँ किए जाते थे। लेकिन किला आज भी मौजूद है। आज ये एक तारीखी वर्सा है, ऐसी जगह जहाँ लोग आते हैं, माजी को महसूस करते हैं और तारीख से जुड़ते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी ज़मीन कितनी अजीम कहानियों की मालिक है। एक सबक जो किला हमें देता है। कोट डीजी किला हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। इंसान ताकत बनाता है, महल्लात बनाता है, किले बनाता है, लेकिन वक्त सबसे बड़ी ताकत है। जो हुक्मरान कभी नाकाबिल शिकस्त नजर आते थे, आज उनके नाम तारीख की किताबों में हैं, लेकिन उनके बनाए हुए आसार आज भी जिंदा हैं। यही तारीख का हसन है। जब सूरज कोट डीजी किले की दीवारों पर आखिरी रोशनी डालता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये पुराने पत्थर आज भी माजी को याद कर रहे हो, जैसे वो कह रहे हो, हमने बहुत कुछ देखा है, हमने वक्त को बदलते देखा है, हमने इंसानों को आते और जाते देखा है, लेकिन हम आज भी यहाँ मौजूद हैं ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि उनके माजी की कहानी कितनी अजीम थी। कोट डीजी किला सिर्फ एक किला नहीं, ये सिंध की रूह का एक हिस्सा है। ये कदीम तहजीबों, अजीम हुक्मरानों और इंसानी मेहनत की निशानी है। ये हमें बताता है कि तारीख सिर्फ किताबों में नहीं होती, तारीख हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है, पत्थरों में, इमारतों में और उन जगहों में जहां कभी इंसानों के ख्वाब आबाद थे। अगर कभी आप सिंध की सरजमीन पर जाएं, तो कोट डीजी किले को सिर्फ एक सियाहती मकाम समझ कर ना देखें, इसे एक ऐसी किताब समझें
जिसके हर सफ़े पर सदियों की कहानी लिखी है। एक ऐसी कहानी जो हमें अपने माजी से जोड़ती है और याद दिलाती है कि कौमें अपनी तारीख से पहचानी जाती है। ये था कोट डीजी कला, एक खामोश मुहाफिज जो आज भी वक्त के सामने खड़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।